नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय जय। तत्वचर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा नंबर 105। काले जे चर्चा चाली थी दोष ने काढ़वानी, तो एना बे प्रकार हता। दोष बे प्रकारना छे। दोष दो प्रकार के होते हैं, एक रागात्मक एक द्वेषात्मक। तो रागात्मक दोष है उसको तो फैलाना, और द्वेषात्मक है उनको अपने अंदर समाहित कर लेना। नहीं, अपने ऊपर निकालना, दूसरे के ऊपर नहीं निकालना उसको, अपने ऊपर या अपनों के ऊपर दोनों। हाँ, तो उनके ऊपर एक प्रश्न पूछा कि कभी कभी अपने ऊपर बहुत अधिक गुस्सा आ जाता तो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। तो यहां उस वो बात नहीं कही है, सुसाइड नहीं करना,
पर उसमें अपने को कोसना, दूसरे को नहीं। कुछ दूसरे का कोई इसमें होता दोष नहीं है, मेरा दोष है। हम किसी के ऊपर क्रोध निकालेंगे, द्वेष निकालेंगे, ईर्ष्या निकालेंगे, तो सामने वाले का नुकसान हो नहीं हो, हमारा जरूर हो जाता है। और हम सामने निकालेंगे तो वो परंपरा बढ़ती है, कम नहीं होती है। आपको किसी के ऊपर गुस्सा निकाला, उसको भी आएगा, फिर आपके अंदर द्वेष की गांठ बढ़ेगी, तो भाई उसके ऊपर निकालना ही नहीं, अपने ऊपर निकाल लेना। या कोई अपना प्रियजन हो वहां, अथवा अपने गुरु आदि के पास जाकर के उसकी आलोचना सबसे अच्छा है। कितना भी मन में कचरा भरा हो ना, अपने गुरु के पास, या जो अपना अपन जिसको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, सीनियर वगैरह, जो भी जिसका हृदय बहुत बड़ा है, वो अपने दोष किसी को नहीं कहेगा, मैच्योर है, ऐसी जगह जाकर के सब चीजें अपने को बता देना, तो हम खाली हो जाते। नहीं तो अंदर के अंदर भर करके रखते हैं ना, तो ग्रंथियां बन जाती हैं, और इससे जीवन में फिर बहुत से लोग पागल हो जाते, क्योंकि अंदर इतना सारा गलतियां वगैरह कर रखी हैं, और फिर ऐसा सुने कि ये दोष करोगे तो इसका पाप ये लगता है, और इसके फलस्वरूप आपको इस प्रकार की गति में जाना पड़ेगा, अथवा ये नुकसान होगा। तो अब कर तो लिए पहले, और वो चिंता में पड़ा रहता है कि मैंने इतने सारे पाप किए हैं, और तो शास्त्रों में महात्मा पुरुष तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, अब मैं करूं क्या। और ऐसे पाप किए हैं कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, नहीं बता सकते, ऐसा सब बता देना, योग्य जगह पर बताना, अयोग्य जगह पर नहीं बताना। जो बहुत गंभीर हो और अपने दोषों को सुन करके कुछ प्रायश्चित दे सकता है उसका, और उस दोष का निराकरण कर सकता है, अथवा कोई अच्छी प्रेरणा दे सकता है, उसको निकालने का उपाय बता सकता है, ऐसे व्यक्ति के पास जाके कहना। हर किसी को भी नहीं कहना, क्योंकि वो बात, आपकी बात दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, उल्टा हो जाएगा आपके ऐसे। इसलिए जो बड़े पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, अपने गुरु हो अथवा कोई भी हो अपने मार्गदर्शक, उनको सब कह देना। उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वो किसी को नहीं कहते हैं, और अपना निराकरण भी हो जाता है, और अपन खाली हो जाते हैं अंदर से, बस निश्चिंत निश्चल्य। सुसाइड नहीं करना, सुसाइड करने से अच्छा है किसी को कह देना। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप। आत्महत्या करने वाले की दुर्गति होती है, सदगति नहीं होती। ऐसा भी आता है, कहीं कहीं के सुनने में आता है कि जो एक बार आत्महत्या करता है तो बार बार वो आत्महत्या ही करता रहता है, उसके ऐसे ही कर्म बनते हैं कि फिर से ऐसी ही परिस्थिति बनती है उसके साथ, और फिर से सुसाइड करता है। ऐसे जन्मों तक करता रहता है व्यक्ति, मरते रहते हैं। फिर जिसके साथ वैर बंधा है वो भी उसी गति में जाता है, दोनों उस गति में जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर ये चलता रहता है चक्र। विवेक नहीं होता है उसमें, ऐसा कषाय को सहन नहीं कर पाते। कषाय को भी सहन करना आना चाहिए। क्रोध है तो उसको सहन करना आना चाहिए, मान है तो अपने को सहन करना आना चाहिए। सहन नहीं कर सकते हैं तो फिर वो निकलता है, और दूसरे के ऊपर नहीं निकाल सकते तो अपने ही मर जाओ। हाँ, ऐसा होता है। ये बहुत कठिन है। सबके मूल में अहंकार है। ये अहंकार ही हमको ऐसा कराता है। अब मैं एक दृष्टांत देता हूं। किसी व्यक्ति के ऊपर, मान लो ऐसा मानो ना कि कोई महिला है, क्योंकि ज्यादातर केस उनके होते हैं, इसलिए उसके ऊपर ऐसे कुछ चारित्र संबंधी आरोप लगाए,
कि भाई इसका चरित्र अच्छा नहीं है। फिर बहुत से लोग कहने लगे उसको, अब वो महिला क्या करेगी? बदनामी सहन नहीं कर पाते तो क्या सोचेगी, कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा है, मेरे घर वाले भी नहीं कर रहे हैं, समाज में भी मेरे को इस दृष्टि से देखते हैं, तो जीने का क्या अर्थ है? मर जाओ तो अच्छा है। और सुसाइड करने का विचार करती है। इसके मूल में क्या पता है? उसका अहंकार, ईगो। वो अहंकार किस रूप में आता है? कि सबसे पहले तो वो अपने आप को ये पर्याय मानता है। सबसे पहला अज्ञान, इस नाम रूप को अपना मानता है, इसलिए इस नाम रूप को कोई बदनाम करता है तो मैं बदनाम हुआ ऐसा मानता हूं। ये इसका मिथ्या अभिमान है। दूसरा, उसकी ऐसी इच्छा बनी, हर एक की इच्छा ऐसी रहती है कि सब लोग मेरी प्रशंसा करें, सब लोगों की नजर में मैं अच्छा रहूं। ये जो आपका तृष्णा है ना, ये इच्छा कि सबके मन में मेरे प्रति अच्छी छवि बनी रहे, बुरी छवि नहीं बने, इस प्रकार की जो इच्छा है ना, वो उसको आत्महत्या कराती है। तो हम ऐसा क्यों सोचें कि सब लोगों के दिल में हम अच्छे ही बने रहें? आप कितने भी अच्छे हो जाओ, जो बुरे लोग हैं उनके मन में आप बुरे ही रहोगे। बड़े बड़े संत धर्मात्मा भी अच्छे अच्छे को गालियां दे देते हैं, अच्छे नहीं लगते उनको। अच्छे लोगों के मन में तो चलो अच्छे, सब अच्छे ही रहते हैं, बुरों के मन में कभी अच्छे अच्छे नहीं रहते हैं। अब आप ऐसा समझो कि मैं सबके मन में अच्छा ही रहूं, तो ऐसा तो 3 काल में कभी संभव नहीं है। इसलिए जिसको जो कहना है वो कहे, मुझे अपने आप को सुधारना है। अगर ये जो लोग कहते हैं वो सही है तो मुझे अपना दोष स्वीकार करना चाहिए और अब सुधारने की प्रक्रिया चालू करनी। तो भी कोई प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है लोगों के प्रति। और ये जो लोग कहते हैं वो झूठा है, मैं वास्तव में अच्छा हूं अथवा अच्छा अच्छी जो भी, तो भी दूसरे लोगों को कोई पूछने की जाने की और दूसरे लोगों की बात बुरी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन सत्य के मार्ग पे है ना। हम सत्य है तो फिर क्या, दुनिया को जो कहना वो कहे। सत्यवादी कभी अंदर से विचलित नहीं होता है। अंदर से विचलित, अंदर से व्याकुल वो होता है जिसके अंदर कुछ गड़बड़ चलता है। तो हो सकता है अपने अंदर कुछ गड़बड़ हो, सब दूध के धुले नहीं होते, हो भी सकता है। तो उसको भी स्वीकार करना और स्वीकार करके अब उस दोष को निकालने का प्रयत्न करना, न कि आत्महत्या करने का प्रयत्न करना। आत्महत्या करेंगे तो वो दोष अब अगले जन्म में फिर अपने साथ आएगा, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। और उस दोष को निकालने का प्रयत्न करेंगे तो निकल जाएगा। वही लोग जो आपकी उसके कारण निंदा करते थे, कल को आपकी प्रशंसा करने लगेंगे सब। तो लोगों के अनुसार हम क्यों जिए और क्यों मरें? लोक मुके पोक, उनको जो कहना वो को, हम अपने आप का सुधार करेंगे बस। इसलिए आत्महत्या करने का तो कोई सवाल रहा नहीं। ऐसे दोषों को अपने निकालते जाए। और साधक मुमुक्षु को तो प्रतिकूलता में जीने का अभ्यास होना चाहिए। जहां सब लोग मेरा मान करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वहीं मुझे अच्छा लगता है, ये बात ठीक नहीं है। जो नहीं करते हैं, आपकी उपेक्षा करते हैं, वहां भी थोड़ा अपने को रहना चाहिए, उनके साथ भी संपर्क बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अपने को सावधान वो लोग करेंगे, अपनी गलतियां वो बताएंगे,
सावधान रहेंगे उस समय। और जो आपके ऊपर अंधा विश्वास करता है वो तो आपके दोष को भी गुण बताएगा, आपका दोष कभी जाएगा नहीं। इसलिए सब प्रकार के लोगों के साथ रहना, कहीं मान मिले तो भी ठीक है और कहीं अपमान मिले तो भी ऐसे जीना। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। ये सब आते जाते रहते हैं। तो अपने को हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा भय दुनिया में, सबसे बड़ा भय क्या है? लोग क्या कहेंगे। इस भय को निकाल देना। जिसको जो कहना वो कहे, मैं सत्य की राह पर चलूंगा, बस। स्वच्छंदी भी नहीं होना। ऐसे लोग उल्टा भी लेते हैं उसको, मेरी मर्जी, मैं जो आए वो करूं। एक बार कोई युगल आए, युगल कपल, तो उसमें वो जो बहन थी ना, उसने थोड़े से ऐसे कपड़े पहन रखे थे तो सबको आपत्ति हुई। ऐसे शॉर्ट कपड़े पहन करके साधना केंद्र में थोड़ी आपत्ति होती है, सबको होती। वैसे अपने को एकदम अनजान व्यक्ति को कभी दुत्कारना नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए हमेशा। उसको पता नहीं है ना कुछ, पता हो तो भी वो जिस दुनिया में जीता है वो अलग है। हम जिस दुनिया में जीते हैं तो कोई भाव लेकर के आता है, तो उसको पहली नजर में दुत्कारना नहीं चाहिए अपने को, ये अपने को ध्यान रखो। फिर भी दृष्टि पड़ती है तो डांट डपट किसी ने किया होगा, किसी ने रोका होगा, किसी ने क्या। इन अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत पहले की बात कर रहा हूं। जो भी सबका स्वाभाविक है, ये चीज स्वाभाविक है। तो फिर वो आए, आपके आश्रम में आए, मेरे पास आए और हमारे साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा अच्छा नहीं, उनको वो तो नियमों के अनुसार चलते हैं, हमारे ऐसे नियम है तो नियमों के अनुसार चलते हैं, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो उसने कहा कि इस अपने सब लोग स्वतंत्र हैं, तो धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का हनन क्यों किया जाता है? अब मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, मेरी स्वतंत्रता है ना, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? मैंने उनको कहा कि आप, सही बात है कि आप जिसको स्वतंत्रता कहते हैं ना, वो सभ्य समाज में स्वच्छंदता मानी जाती। इसलिए जहां जो रूल्स होता है उस रूल्स का पालन करना होता है। डॉक्टर होता है तो डॉक्टर का एक ड्रेस कोड होता है, सैनिक होता है तो सैनिक का एक ड्रेस कोड होता है। कपड़े होते कि नहीं होते हैं, और वो पहनना पड़ता है सब। तो यहां साधना केंद्र है तो साधना केंद्र के हिसाब से रहना पड़ता है। फिर मुझे पता, आपको पता नहीं था, ठीक है वो बात अलग है, पता पड़े इसके बाद तो ठीक होना चाहिए। तो स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ भी करूं, आपको क्या। तो वही नहीं है, सब जगह के अपने अपने नियम कायदे होते हैं, उन कायदों में अपने को रहना पड़ता है।
देश स्वतंत्र हो गया इसका मतलब यूं नहीं सड़क के बीच में चलो मैं तो स्वतंत्र हूं। फिर गाड़ी वाला ने आकर के टक्कर लगा दी तो क्यों टक्कर लगाई भाई, तो गाड़ी वाला भी कहेगा मैं भी स्वतंत्र हूं। ऐसे तो कैसे व्यवस्था जमेगी? इसलिए हमेशा व्यवस्था में चलना चाहिए। ये सब चीजें दूसरे देशों में चलती है, भारत में नहीं चलती। और भारत में भी चलती है, नहीं चलती ऐसा नहीं है, पर ऐसे पवित्र जगहों पर थोड़ा सब कुछ व्यवस्थित अपना होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हमको किसी से कोई नफरत है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। पर फिर भी ऐसा व्यक्ति भूले भटके आए उसके साथ बहुत मीठा व्यवहार करो। अभी 2 दिन पहले ही आए थे ना, वो भी इसी प्रकार से केस था। वो तो बहुत गुस्सा भरा हुआ था, आकर के कहा उन्होंने, वर्षों से वो जानते थे, अपने मुझे भी बहन सबको जानते थे, और उसका पति भी साथ में आया था तो और ज्यादा बल, कैसा हुआ आपके साधना केंद्र में हमारे साथ। मैंने कहा सामने बोर्ड लगा हुआ है, कुछ नियम होते हैं, कुछ भी होते हैं, फिर भी आप थोड़े ठंडे दिमाग से इन सब चीज़ों को सोचना कि इसमें हमारी गलती क्या है वो भी सोचो। यहाँ के लोगों ने आपको क्या किया न कैसे किया न वो एक अलग बात है, पर इसमें अपनी गलती भी निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर उनको पूछा आपने भोजन किया? तो उन्होंने कहा नहीं भोजन, हमको तो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं है हमारे साथ। फिर उनको नहीं, आप हमारे यहाँ आए हैं, जिस समय आप आए थे उस समय आप भगवान के दर्शन करने के हिसाब से आए थे, अच्छे भाव लेकर के आए थे। उस समय आपको ये नहीं था कि मेरे कपड़े कौन से पहने हैं, ये आपके मन में नहीं था। आपके मन में भगवान के दर्शन करने के भाव थे, सत्संग करने के भाव, पवित्र भाव लेकर के आए। वो तो देह दृष्टि सबकी होती है, तो ऐसा हो जाता है स्वाभाविक, पर हम आपको भूखा नहीं जाने देंगे। यहाँ से 2 बजे भोजनालय में ले जाकर के भोजन कराया उनको, जो भी बचा खुचा था उनको 2 बजे मैंने सामने बैठ करके भोजन कराया दोनों को, कि यहां से कोई भी व्यक्ति आए कुछ भी अभाव लेकर के नहीं जाए किसी प्रकार का, भले गलती उसी की है, पर जाते समय प्रसन्न रहना चाहिए। और जाते समय उन्होंने कहा अगर हम आपसे, मुझे उन्होंने सोता हुआ जगाया हो, पहले तो जाने वाले थे वो, और चिट्ठी लिख के रखी थी कि ये चिट्ठी खिसका के जाने वाले थे कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ इस प्रकार से यूं करके। परंतु हमने सोचा कि एक नोक करते हैं, एक नोक में जग गए तो ठीक है, और मैं एक नोक में मैं वास्तव में आराम का समय में जग गया। फिर उनको अंदर बुलाया, सब बातें करी। अगर आप नहीं मिलते हम यहाँ जीवन में कभी नहीं आते, और हम संकल्प ले लेते कि कहीं पर भी किसी धार्मिक क्षेत्र में नहीं जाना, क्योंकि अलग ही प्रकार की दृष्टि अब इंसान के रूप में देखा ही नहीं जाता है। ऐसे बहुत सा भरा हुआ था उनके अंदर कि सब ने केवल मेरे कपड़े देखे और कुछ नहीं देखा। मैं इतने भाव लेकर के दर्शन करना है तो वो किसी ने नहीं देखा। मैंने कहा आपकी बात भी सही है, हर एक के अंदर इतनी ऊंचाइयां नहीं होती हैं, सबसे इतनी अपेक्षा भी नहीं की जाती है। अपना भी दोष है, सामने वाला भी दोष है, परंतु अब आप इस विषय को सोचना। तो आपसे मिलने के बाद और हम जा रहे, तो अब तो खुश है कहीं, हम बहुत खुश हैं। तो अगर आप बहुत खुश हैं तो मेरे से एक वादा करके जाओ कि अब किसी भी धार्मिक संस्था में ऐसे कपड़े पहन के मत जाना, नहीं तो ये दुर्घटना तुम्हारे साथ फिर से हो सकती है। यहाँ तो बहुत उदारवादी लोग हैं, कहीं कहीं जगह आपको अंदर ही नहीं आने देंगे, दूर से ही भगा देंगे आपको। इसलिए ये दुर्घटना फिर से नहीं, और आपके जीवन में से संपूर्ण रूप से धर्म के प्रति आस्था समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने दोष को भी देखा करो। सही बात है,
कोई ऐसे समझाए तो हमारी समझ में आता है, पर डांट के समझाए तो हमको समझ में आता। ये तो सही बात है। समझाने का अपना एक, पहले आप प्रेम दो, किसी को आदर दो, सम्मान दो, उसको वश में करो, अपने वश में हो जाएगा, फिर आपकी सब बात मानेगा। पर हम पहले से ही इतना झाड़ते हैं व्यक्ति को, जैसे अछूत हो ना, ऐसा अछूतो जैसा व्यवहार अपन पहले से ही कर लेते हैं। ये साधक का कर्तव्य है। हमेशा ध्यान रखना, कहीं साधना केंद्र में रहते हैं, कहीं रहते हैं अपने घर में, कुछ भी, कोई भी व्यक्ति, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अपने घर से नाराज होकर के नहीं जाना चाहिए। जाते समय उसके होठों पे मुस्कान होनी चाहिए और सद्भाव होना चाहिए, क्योंकि ये ही हमारे प्रचारक हैं। हमारे प्रचारक हम नहीं है। धर्म प्रभावना कौन, ये करेंगे। अब जितनी जगह जाएंगे ये बताएंगे कि हम उस जगह गए थे और हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा वही बताएं। अच्छा हुआ तो अच्छा बताएंगे, बुरा हुआ तो बुरा बताएंगे। तो कितना समता रखना पड़ता है, गलती करने वाले के प्रति भी कोमल, और फिर धीमे से प्रेम से उसकी गलती को निकाल भी देना। ये सब साधुता हो, अपने बहुत समता हो तो हो सकता नहीं है। नहीं तो प्रथम दृष्टया तो अपन, अभी यहीं कोई आ गया तो अचानक किसी ने प्रवेश कर ले, उटपटांग ड्रेस, आजकल इतना समाज में यही चलता है, आश्चर्य, फटे फटे पैंट ने, ऐसे ही चलता है सारा। अब अपने तो पहली बार आ गया तो अपन हट 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 हट, ये व्यवहार उचित नहीं। आ गया है, आने दो उसको, कैसा भी, पर आ तो गया, कम से कम इस क्षेत्र में तो आ गया, वो भाव तो है उसके। बाद में जब हम अपना विश्वास जीतेंगे उससे, तो उसको ये सब छुड़ा सकते हैं। नहीं तो वो अपने तो नहीं छोड़ने वाला है, उल्टा धर्म और धर्म स्थानक और धर्मात्माओं को छोड़ देगा, तो अकल्याणी होने वाला है, और दूसरों के अंदर कचरा और भरेगा जो मिले उसको। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं आत्मा और परमात्मा की, और हमारे तो कपड़े ही देखते हैं। हम तो सब में आत्मा देखने की बातें तो ऐसा करेंगे प्रवचनों में कि हम आत्मा हैं, सब आत्मा है द्रव्य दृष्टि से, और देखते क्या है, कपड़े। अब वो कपड़े किस लिए, वो उतनी गहरी बातें उसको समझ में उस समय नहीं आएगी, फिर धीमे धीमे हमारे निकट आएगा तो समझ में आएगा कि कपड़े क्यों जरूरी हैं, किस लिए इस प्रकार का होना चाहिए। वो धीमे धीमे उसके समझ में, पहली नजर में तो नहीं आता है ना ये सारी चीजें। इसलिए दोनों तरफ से बड़ा बैलेंस अपने को रखना, बहुत बड़ा दिल होना, तब जाकर के ये चीजें खड़ी होती हैं, संस्थाएं खड़ी होती हैं, केंद्र खड़े होते हैं। ये बड़े दिल वालों का काम, छोटे दिल वालों का काम नहीं। नियमों की आड़ में नियम है, वो अपने लिए बहुत अधिक रूढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और ढिलाई भी नहीं होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी। प्रेम युक्त कठोरता, क्या नाम है उसका, प्रेम युक्त कठोरता। और वो कठोरता बहुत कार्यकारी, प्रेम युक्त होगी। अब वो व्यक्ति दोबारा कोई भी आएगा ना, दोबारा आएगा तो बाकी सबसे तो कोई शर्म वरम नहीं होगी, पर वो जिसके प्रति उसकी श्रद्धा है ना, अरे यार उन्होंने मेरे को इस कपड़े में देख लिया ना, तो अब वो पानी पानी हो जाएगा, इसलिए अब मुझे सावधान होकर के जाना, उनके सामने में कम से कम इस कपड़े में नहीं जा सकता, ये लाज होगी। तो ये प्रेम युक्त कठोरता का यहां पर नियम ऐसे ही पलते हैं सबके, कि उनकी नजर में तो मैं अच्छा रहना चाहिए। ऐसे करते करते सुधर जाता है व्यक्ति। इसलिए सुसाइड नहीं करें और उस दोष को निकालने का प्रयत्न करें। एक गाथा पढ़ लेते हैं, 105 सब साथी। छोड़ी मत दर्शन तणो आग्रह तेम विकल्प, कयो मार्ग आसाधशे
जन्म तेह ना अल्प कयो मार्ग आसाधशे, जन्म तेह ना अल्प। छोड़ी मत दर्शन तणो आग्रह तेम विकल्प। मत और दर्शनों का आग्रह और विकल्प सभी छोड़ करके कयो मार्ग आसाधशे, जन्म तेह अल्प। ऊपर जो मार्ग कहा है उसको जो साधेगा उसके जन्म अल्प हैं, अर्थात उसको थोड़े समय में मुक्ति मिल जाती है। मत का आग्रह भी छोड़ना, दर्शन का आग्रह भी छोड़ना, सब कुछ विकल्प, अन्य बहुत सारे विकल्प दूसरे छोड़ देना। इस वेश में मुक्ति है कि इस जाति में मुक्ति है कि इस दर्शन से मुक्ति है कि, वो सब छोड़ करके ऊपर जो मार्ग कहा है, कौन सा मार्ग कहा है? कर्म बंध क्रोधादि थी हणे क्षमाधिक थे। जैसे जैसे हम क्षमादि गुणों से क्रोधादि दोषों को दूर करना, ये मार्ग है। मूल मार्ग तो यही है। अपने अंदर जितने दोष आ गए हैं उन दोषों को धीमे 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 नष्ट करना, वही मार्ग है बस। अब वो जिस मार्ग से होता है वही सच्चा मार्ग है। तो गमे ते दर्शन ने मान, पण गमे ते धर्मમાં हो, પણ જ્યાં ત્યાંથી સંસાર મળ ક્ષય થાય। हाँ, संसार मल क्षय थाय, वही मार्ग। हूँ कहीं गच्छमा नहीं, आत्मा में राग द्वेष थी मुक्त था वही मारो। तो आप तुम किसी भी धर्म में मानो, पर जहां संसार मल क्षय होता है वो मार्ग है। और संसार मल क्या है? राग द्वेष अज्ञान, ये सब संसार मल है। अब कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे तो मोक्ष होगा? तो किसी पुस्तक पढ़ने से मोक्ष नहीं होगा, पर जिस पुस्तक में राग द्वेष और अज्ञान को निकालने का उपदेश है वो अपने मोक्ष में सहायकारी होगी। उसमें पर्टिकुलर कोई नहीं है, जिसमें इस प्रकार का वर्णन है वो सब। और जो संसार का पोषण करते हैं वो साहित्य साहित्य नहीं है, कुसाहित्य है, क्योंकि वो तो राग आदि बढ़ाते हैं उल्टे, और जो वीतरागता की तरफ ले जाते हैं, निर्दोषता की तरफ ले जाते हैं, वो सत साहित्य सतश्रुत कहलाता है। वही सदगुरु है। जो गुरु संसार बढ़ाने के लिए कहे वो गुरु नहीं है, कुगुरु है। जिस भगवान की, जिस इष्ट देव की उपासना करना से अपने रागादि मोह आदि बढ़ते हैं वो भगवान ही नहीं, क्योंकि दोष बढ़े उससे तो कम कहां हुए। इसलिए जिस जिस प्रकार से अपने दोष राग द्वेष आदि कम हो वो प्रकार सेवन करने के योग्य है। उसको कहते कयो मार्ग आसाध से जन्म तेह ना अल्प। ये जो मार्ग का है वो जो साधेगा उसके जन्म अल्प हैं, कम जन्म होंगे। अपने हमेशा मूल मार्ग को पकड़ के रखना। कभी कभी मार्ग पे चलते चलते साधन पर आग्रह हो जाता और उस साधन के निमित्त से ही दोष बढ़ते हैं। कभी कभी व्यक्ति का आग्रह हो जाता है और उसी से दोष बढ़ते हैं, उसी से राग बढ़ता है, उसी से सब बढ़ता है। सबसे शास्त्र, बड़ा शास्त्र कौन सा है? आगम में भी सबसे बड़ा समय सर बड़ा। अब व्यक्ति राग हो जाता है ना तो ऐसा होता है। शास्त्र तो शास्त्र है, ये समय सार जिसको जो जैन नहीं है उसके लिए बड़ा है, कुछ नहीं है, वो रद्दी है उसके लिए।
अब किसी के लिए तत्वार सूत्र है, किसी के लिए समय सार है, किसी के लिए भगवत गीता है। अब भगवत गीता दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है। जो हिंदू नहीं है उसको क्या लेना देना इससे? तुम्हारी भगवत गीता होगी, हमारे लिए तो केवल पन्ने हैं मात्र। तो ये व्यक्ति की आस्था के ऊपर है, और उसको जब उसके ऊपर बहुत राग अतिशय हो जाता है तो दूसरे को मानता नहीं। ये ही होना चाहिए, सबसे बड़ा तो यही है। एक बार मैंने एक प्रसंग सुनाया था, पता है, किसी ने ऐसा बोला, इसी स्टेज पर ऐसा बोला कि कृपाणु देव के विषय में उनको कुछ बोलना होगा। बोला क्या? संसार में अभी दुनिया में बहुत सारे शास्त्र हैं, पर जिन शास्त्र में कृपाणु देव का वचन है आ जाता है, तो वो शास्त्र है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सत्शास्त्र हो जाता है। एक वचन भी उनका आ गया तो समझे वो प्रामाणिक है, सबसे बड़ा शास्त्र वही। उस भाव का उन्होंने शब्द बोला। अब वो बोलते समय ये भूल गए कि समय सार में कृपाणु देव का कोई वचन नहीं है, किसी अन्य शास्त्र में कृपाणु देव का कोई वचन नहीं। तो इन सब शास्त्रों को क्या कहो आप कि इनमें सत्य नहीं, ऐसा कहोगे? तो कभी कभी ये हो जाता है किसी व्यक्ति के साथ, और इतने जुड़ जाते हैं अपन कि हमको दूसरा सब फीका लगता है, झूठा लगता है। ये व्यक्ति राग, अपने लिए वो ठीक है, परंतु सबके लिए तो ऐसा नहीं है। अपने व्यक्तिगत रूप से कोई अपने भगवान हो सकते हैं, पर हम दूसरों के ऊपर भी उसको थोपे, वो बात तो ठीक नहीं। ये यहां बात करें, छोड़ी मत दर्शन तणो आग्रह तेम विकल्प, कयो मार्ग आसाद से जन्म तेहना अल्प। बहुत उदार रहना पड़ता है तब जाकर के कहीं। और इसका अर्थ ये नहीं कि अपने इष्ट देव के प्रति अपने को भक्ति कम हो जाए। सबके प्रति समान रहने का अर्थ ऐसा नहीं है कि अपने जो गुरु हैं, अपने जो इष्ट देव हैं, उनके प्रति एक सामान्य भाव हो जाना, ऐसा नहीं है बिल्कुल। उनके प्रति अपने अंदर ये भगवान ही हैं ऐसा ही भाव रखना, परंतु वो केवल अपने तक सीमित रखना, दूसरों के ऊपर उसका कोई थोपना। तो कभी कभी ऐसा होता है, सब समान है यूं करके अपने गुरु के प्रति भी सामान्यपन आ जाता है, तो भक्ति खत्म कम हो जाती है, हल्कापन आ जाता है, और इससे उनके वचनों का जो प्रभाव अपने ऊपर पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ता है। पहले आपको बहुत अतिशय प्रेम था, लागणी थी, लगाव था, तो उनका एक एक वचन, उनका वचन आ गया मतलब आप तुरंत अटक जाते थे, इन्होंने कहा है बस खत्म बात। किसी किसी के प्रति होगी, किसी को समय सार की गाथा टच नहीं करती है, कृपाणु देव की ज्यादा टच करेगी, और किसी को कोई और उनके जो हो उनकी टच करेगी ज्यादा। तो उनकी बात, उन्होंने ऐसा कहा तो बस बात खत्म, सत्य ही होगा। ऐसा किसी व्यक्ति के प्रति अगर अपने को हो व्यक्तिगत, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात, क्योंकि कहीं ना कहीं तो किसी न किसी माध्यम से तो उसके दोष जा रहा है। ऐसा होना चाहिए किसी व्यक्ति के प्रति, उनकी बात आ गई ना, उन्होंने कहा है बात खत्म, ये भी होना चाहिए, परंतु केवल अपने लिए होना चाहिए, सबके लिए नहीं। दूसरे के ऊपर थोपना, उसको दूसरे की श्रद्धा दूसरे के ऊपर है तो वो उसके हिसाब से चलेगा। ऐसा बैलेंस रख करके जिएंगे तो कहीं पर भी राग द्वेष होने की संभावना नहीं, नहीं तो जरूर राग द्वेष होंगे, व्यक्ति से भी होंगे
अपने ही गुरु से हम रागी और द्वेषी हो जाएंगे दूसरों के प्रति, अपने ही शास्त्रों से हम रागी द्वेषी दूसरों के प्रति हो जाएंगे, अपने ही दर्शन से हम दूसरों के प्रति रागी द्वेषी हो जाएंगे, अगर दृष्टि राग है तो। और दृष्टि राग नहीं है तो अपना सेवन करते हुए भी दूसरों के प्रति उदार होना, ये मुक्ति का मार्ग है। तो मूल मार्ग हमेशा पकड़ना कि किसी के भी माध्यम से हमारे दोष नहीं बढ़े, मुख्य काम हमको अपने राग द्वेष निकालने हैं, वो नहीं बढ़े, इस प्रकार से अपने को प्रवर्तन करना चाहिए। सत्य के प्रति निष्ठा होती है, वो आग्रह या मत के, तो वो आग्रह नहीं है, वो तो सत्याग्रह है। सत्याग्रह तो होना ही चाहिए सत्याग्रह नहीं होगा तो मिथ्याग्रह होगा, और वो आग्रह भी नहीं है, वो दृढ़ता है। निष्ठा कहो, दृढ़ता बोलो, वो दृढ़ता है, वो तो होना ही चाहिए। मैं किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य का आग्रह। किसी भी परिस्थिति में मैं बेईमानी नहीं करूंगा, यह आग्रह, वो आग्रह होना ही चाहिए। वो तो अपने को जीवन में तारेंगे, नहीं तो આપણે તો છે ને ગુણમાં પણ વધારે આગ્રહ રાખવો નહીં, ऐसा नहीं है, उसमें आग्रह रखना ही उसमें जरूर आग्रह जितना रख सके उतना रख, पर वो सब अपने निमित्त से। तुम क्यों झूठ बोलते हो, तुमको बोलना तो बोलो भाई, कोई दिक्कत, मैं नहीं बोलूंगा। ये सब अपने तक रखेंगे ना तो हम मोक्ष मार्ग पे चलते जाएंगे, और अच्छी बातें भी दूसरों के ऊपर जब थोपने लगेंगे तो हम रागी द्वेषी होंगे, कचरे में पड़ जाएंगे और प्रपंच में ही पड़ जाएंगे, माया जाल में फंस जाएंगे, राग द्वेष हो जाएंगे। इसलिए अपने राग द्वेष निकालने का काम सतत और सतत बनाए रखें। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानमहि, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज, वो प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरुदेव परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की आनंद घन। ओम। सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।